नेता का बेटा पिटाया होता ना, विधायक के बेटा को एक थप्पड़ लग गया होता, चाहे सांसद के बेटा सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का घर कैसे सुरक्षित रहेगा। तो रे बुड़बक सब जब एक उसको हम लोग आतंकवादी कह के गोली मार देते हैं, आतंकवादी करके उससे झगड़ा करते हैं, उसके खिलाफ हम लोग रहते हैं, हमारा कानून रहता है, पर बैठाएंगे और उसको ले जाएंगे दरवाजे तक और वहीं थाना पर ले जाके वहाँ पे गमछा उड़ाएंगे। ये रणभूमि का क्षेत्र पहले से ही रहा है और इस प्रकार की घटनाएं अगर निरंतर होती रही तो हम लोग लगातार और आज की डेट में सच्चाई पूछिए तो बहुत सारे पुलिस वाले भी डिप्रेशन में जी रहे हैं। बापू का भूमि रहा है और ये शांति और सौहार्द का चीज है, तो इस प्रकार के सम्मान करता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हर मीडिया पे प्रधानमंत्री जी 24 घंटा अवेलेबल है क्या। अगर नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं तेजस और मैं अमित कुमार राय। अभी हम मोतिहारी के कचहरी चौक पे हैं। यहाँ एक राधा मोहन गिरी करके जो आर्मी के जवान थे, उनकी गिरफ्तारी के लेके उनके परिवार वाले और कुछ मोतिहारी के समाज सेवी हैं, इन लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी दौरान मैं यहाँ के एक समाज सेवी हैं जिनका नाम अनिकेत रंजन जी है, उनसे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तेजस न्यूज में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया आपका। जी, ये बताइए कि ये जो सेना के साथ हुआ है, सेना के जवान के साथ हुआ है, अगर ये आम इंसान के साथ भी हो तो आम इंसान, क्या आप लोग धरना कर पाएंगे? आम इंसान मतलब का, मतलब आप समझिए, तो वही बता रहे हैं, आम इंसान मतलब का कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। मतलब और जब सेना के अधिकारी को दौड़ा के पीट दिया गया था, आम इंसान का मतलब क्या, कुछ नहीं। उनका गुनाह क्या था? अब गुनाह जो भी रहा हो, उसी में देखिए, उस समय जब झगड़ा होता है तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ बहस होता है। दफा गाली के लिए एब्यूज सेक्शन होता है ना, उसमें दफा लगा तो उनको अरेस्ट करके जेल भेज देते, या उनको अरेस्ट करके जब वो बताया कि सेना के जवान है तो उनको थाना पर रख के उनकी यूनिट को खबर करते, उनकी यूनिट को उनका यूनिट आपसे भी ज्यादा कड़ा सजा देता। बिल्कुल। लेकिन आप खुद जज बन गए और आप ही खुद डिसीजन करने लगे, ये जायज कहीं से नहीं है। डिसीजन ऑन स्पॉट, जी। डिसीजन ऑन द स्पॉट करने लगे। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वहाँ के भाई मेरे, आई थिंक हु आर यू टू टेक डिसीजन ऑन द रोड? जी, हु आर यू? यू आर ओनली SI. And what is the power of SI? I know very well, and he is also knowing very well that what is his power. In spite of that, he has done completely ridiculous work on that road. He has started to beat a army soldier on the road among the lot of people. Who are you? You are not the judge. You are not the judge. You are only SI. And SI has also limit. SI has also law and order. Also law. I think he doesn't know that what is law and order. I know very well. I know very well. I know very well what is law and order. The person about whom I am talking, he is an officer. That's why I am speaking in English. Otherwise, you know very well that I am the son of farmer. किसान का बेटा ही, भोजपुरियो जाने नहीं। हम अंग्रेजी ऐसे बोलनी है कि उनका समझ में आ जाए कम से कम भाषा। बाकी भाषा तो सबको बोल रही बा, हम कहीं ना समझ में आओ तो यो भाषा में समझ ले, ऑफिसर बड़े कम से कम। हाँ, तो हमने कहते मोतिहारी के नु है जी, विदेश से तो नहीं किया, बिल्कुल एतही के बानी। हमने के बात जानी तो हमने के सीधे बैठल बानी, जब तक सैनिक संघ यहाँ आंदोलन करी तब तक हमने के समर्थन रही। सीधी सी बात है, जइए ले हमने के चले आर्मी के जवान रिहा ना हुई तो ले हमने के यहाँ से ना हटे। नेता का बेटा पिटाया होता ना, विधायक के बेटा को एक थप्पड़ लग गया होता, चाहे सांसद के बेटा को एक थप्पड़ लग गया होता, तो अब तक बड़ा हाहाकार मच गया होगा। इधर विधानसभा में क्वेश्चन हो जाता, ये अब सांसद का घर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का घर कैसे सुरक्षित रहेगा। तो रे बुड़बक सब जब एक सेना का जवान सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा, हम ये पूछना चाहते हैं। सही बात, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस सेना के बदौलत हमारा देश सुरक्षित है और देश के सभी नागरिक सुरक्षित है, कहीं ना कहीं सेना बॉर्डर पे पहरा देता है तो हम लोग रात में खान के नींद सोते हैं। और ये अनिकेत रंजन जी भैया हमको मिल आने की कोशिश किया कि आप जिस भाषा में समझिएगा उस भाषा में हम लोग समझाने के लिए तैयार है। भैया एक चीज़ और बताइए, कहीं ना कहीं बिहार के लिए और पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण के लिए दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ एक सेना के जवान के साथ ऐसा हरकत होता है। आप सभी को याद होगा, हम लोगों को वीडियो देखे थे 2-3 साल पहले कि जम्मू कश्मीर में आर्मी के सेना को धकेल के और बेचारा कुछ नहीं बोल रहा था, देखे थे ना। कितना शर्म महसूस हो रहा है कि वो आज घटना हम लोग के धरती पर हो गया। अब उस आदमी में और इन लोग में क्या अंतर रह गया? कोई अंतर नहीं है। अंतर है कुछ? कोई अंतर नहीं।
उसको हम लोग आतंकवादी कह के गोली मार देते हैं, आतंकवादी करके उससे झगड़ा करते हैं, उसके खिलाफ हम लोग रहते हैं, हमारा कानून रहता है, तो इनके खिलाफ क्या कानून होना चाहिए हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, वो एसपी साहब जाने, वो एसपी साहब जाने कि क्या कानून। बाकी हम बिहार पुलिस का सम्मान करते हैं। आज यहाँ पे मोतिहारी के राउंड अबाउट में जितने भी थाना हैं सारे दरोगा हैं, हम मौका खोजते हैं लेकिन किसी दरोगा के खिलाफ आंदोलन करने का मौका नहीं मिलता। काहे नहीं, हम पागल हैं? हमको तो पागल रहते तो सब दरोगा के खिलाफ आंदोलन कर देते। सही बात है। खाली उन्हीं के खिलाफ क्यों हुआ? उन्होंने गलती किया, उनको सजा मिला है, और आज के डेट में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि जल्द से जल्द सेना के जवान को रिहा कर दिया जाए। सेना का जवान रिहा हो जाएगा, मामला खत्म। हम लोग उसको एकदम फिर से दूल्हा जैसा घोड़ा पर बैठाएंगे और उसको ले जाएंगे दरवाजे तक और वहीं थाना पर ले जाकर वहाँ पे गमछा उड़ाएंगे। ये बहुत अच्छी सोच है, सभी को ऐसा सोच होना चाहिए, क्योंकि आर्मी का जवान बनना बहुत कठिन काम है। और वो भी कौन बनता है? एक गरीब किसान का लड़का आर्मी का जवान बनता है। कोई नेता मंत्री का बेटा आर्मी की नौकरी नहीं करता है, क्योंकि आर्मी की नौकरी बहुत कठिन है। सेना का सम्मान करते हैं एकदम बिल्कुल सम्मान आज करते आपके हैं। जिला में एक सेना के जवान के साथ बिहार पुलिस के एसआई के द्वारा अपमानित किया गया, उस पर जी, क्या जी। कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और बहुत गलती की है, देशद्रोही साबित करना चाहिए। इसको जो सेना के जवान को या थाना प्रभारी थाना प्रभारी को देशद्रोही साबित करना चाहिए, जो इस तरह और गलती उनको किया, जल्द से जल्द और जल्द से जल्द रिहा सस्पेंड करना चाहिए। सस्पेंड करना चाहिए। और जी। जो हमारे देश के जवान उनको रिहा करना चाहिए, जल्द से जल्द उनको रिहा करना चाहिए जेल से। बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं सेना से प्यार करते हैं और सेना की तैयारी भी करते हैं। वैसे लड़के, आप सेना की तैयारी करते हैं? नहीं सर, अभी क्लास 12 में हैं? कॉमर्स के एग्जाम चल रहा आपके जिला में एक सेना के जवान के साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? है सर। उनको जल्दी से जल्दी रिहा करना चाहिए और सरकार को देख, जहाँ सेना की जैसे देखना चाहिए, जो मानते हैं वो देश का रक्षा करता है, उसी के चलते हम लोग अच्छे से जी पाते हैं, रह पाते हैं। तो जरूर उनको जल्दी से जल्दी रिहा कर देना चाहिए। एसआई के द्वारा उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, उन एसआई के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर वो बहुत गलत है, उनको सस्पेंड तो हो ही गए हैं शायद। मेरे भी पापा जी दरोगा हैं तो अच्छा ही काम करते हैं। हाँ, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और एक और भाई मिल गए, आपके अंदर सेना के लिए क्या सम्मान है? सेना के लिए सबसे पहले मैं जय हिंद कहना चाहता हूँ। जो सेना हम लोग को बॉर्डर पर सुरक्षा देती है, हम लोग खुद सुरक्षित रहें उसके लिए। उस सैनिक को जैसे बिहार पुलिस ने दौड़ा कर मारा, जहाँ तक बहुत गलत काम है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एसआई के द्वारा ये गलत काम किया गया, उस एसआई के लिए आप क्या कहना चाहिए? एसआई के लिए यही कहना चाहते हैं कि उसको सबसे पहले सोचना चाहिए, जो अर्दी का इज्जत नहीं किया वो आम पब्लिक की इज्जत क्या करेगा। उसको क्या करना चाहिए? उसको तो फांसी की सजा दे देना चाहिए। कोशिश करूंगा कि उनके दिल में सेना के लिए कितना मान सम्मान है। आपके जिला में एक घटना हो गया, एक सेना के जवान के साथ बिहार पुलिस के एसआई के द्वारा में बीच बाजार में दौड़ा के मारा गया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और सबसे पहले मैं उन सेना के जवान को जय हिंद बोलना चाहूँगा। और मैं इस प्रकार की घटित घटनाओं का काफ़ी निंदा करता हूं। एज एक पत्रकार के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं उनका सपोर्ट करूं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो जो एसआई जिनका नाम जितेंद्र सिंह है शायद, उन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। और जब सेना के जवान हमारे देश में जब रात पे बॉर्डर पे जागते हैं, तब हम लोग देश में रात में चैन की नींद सोते हैं। तो इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार के घटित घटनाएं जिसके द्वारा किया गया, जो एसआई हो या कांस्टेबल हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ये लाइन हाजिर करने से इस प्रकार की घटनाएं मतलब कहीं ना कहीं मोतिहारी के पुलिस कप्तान अपना जीमा छुड़ा रहे हैं। एकदम वो जीमा छुड़ा ही रहे हैं। ये चंपारण की धरती, ये रणभूमि का क्षेत्र पहले से ही रहा है। और इस प्रकार की घटनाएं अगर निरंतर होती रही तो हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे और इस प्रकार की घटना को रोकने की जोरदार कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मैं यहाँ के एसपी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार की किसी प्रकार की एसआई के द्वारा अगर ये काम किया जाए तो जल्द से जल्द सस्पेंड करके और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि लाइन हाजिर करके अपना जीमा छुड़ा ले। मैंने क्या बोलते हैं, यूपी में भी मैंने इस प्रकार की घटना को देखा था, वहाँ पर भी हम लोगों ने आवाज़ उठाया था। और ये जो घटना हुई हमारे खास तौर से बिहार में, वो भी चंपारण की धरती पे, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ये चंपारण बापू का भूमि रहा है और ये शांति और सौहार्द का चीज़ है। तो इस प्रकार की अगर घटनाएं होती है तो हम लोग एक साथ मिलकर एकजुट होकर उस प्रकार के एसआई को, चाहे एसआई हो, एसपी हो, डीएसपी कोई भी हो, हम लोग इस प्रकार की घटनाओं को रोकने की जोरदार कोशिश करेंगे और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हम लोग कोशिश। अच्छा, आपके जिला में एक आर्मी के जवान जो हैं, उनके साथ बिहार पुलिस के एसआई के द्वारा मतलब गलत काम किया गया, उनको अपमानित किया गया। कहीं ना कहीं वो बोले थे कि मैं आर्मी से हूँ, तब भी उनको जबरन मारा गया, पीटा गया और उनको धकिया के जेल में लेके गया गया। क्या ये सही काम हुआ? कौन कहेगा सही है? बिल्कुल गलत हुआ है। देखिए, छोटा सा मामूली विवाद के वजह से
आज कहां से कहां कहीं ना कहीं वो अपना पुलिसिया ताकत दिखाने के काम किए। पुलिसिया ताकत दिखाने का। और आज की डेट में सच्चाई पूछिए तो बहुत सारे पुलिस वाले भी डिप्रेशन में जी रहे हैं, टेंशन में जी रहे हैं। उसी का नतीजा था कि छोटा सा बात तूल पकड़ते पकड़ते इतना बात आ गया। पुलिस वालों ने कुछ कहा, आर्मी के जवान ने कुछ कहा, बात बढ़ते बढ़ते हाथ मारा पीटी और पे आ गया, गाली गलौज हुआ, मारपीट हुआ। और लेकिन जिस तरह से उस एसआई ने रिएक्शन दिया वो नहीं देना था, उतने की जरूरत नहीं थी। और कहीं ना कहीं इस बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। थाना पे वो बैठाते और अपने उसे आर्मी के जवान के हेड क्वार्टर में फोन करते, उनके अफसर से बात आर्मी के जवान का तो पूरा देश सम्मान करता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हर समय आर्मी के जवानों की बात करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। अपने पर्व त्योहार मनाने वो आर्मी के बीच में चले जाते हैं। आपने वो इस देश के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े नेता लोग आर्मी का कद्र करते हैं और उनके बीच में दीपावली मनाने जाते हैं। क्या आज एक सप्ताह हो गया उसे मोहन गिरी जी, क्या उनका वीडियो उन लोगों के पास नहीं पहुंचा होगा? प्रधानमंत्री तो नहीं देखे होंगे इतना, क्योंकि प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री जी 24 घंटा अवेलेबल है क्या? अगर रहते तो शायद देखिए, एक मिनट चाचा, उनके पास बहुत बड़ा साइबर टीम है, समझ रहे हैं, सब कोई देखता है। एक सेना के जवान के साथ हुआ है तो कम से कम देखिए, राज्य सरकार की बात छोड़िए, केंद्र में उन लोग का सरकार है और उन लोग सेना का सम्मान करता है, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन आज ये एक सप्ताह हो गया, इतना समय नहीं लगना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? इतना समय नहीं लगना चाहिए। और हमको जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे समझ में है कि प्रधानमंत्री इस वीडियो को नहीं देखे होंगे, इस घटना को नहीं देखे होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के बिहाफ में जो यहाँ पे है, उन्हीं के पार्टी के नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, बिहार सरकार या रक्सौले के विधायक जी हैं, सांसद, ये लोग है ना जी, इन लोगों के नज़र में तो जरूर आया होगा। कोई भी एक माननीय लोग यहाँ पे नहीं आया, धरना प्रदर्शन सहानुभूति परिवार को जताने भी नहीं आया। जब मरता है तो सारे लोग पहुँच जाते हैं अपना फोटो दिखाने के लिए। अगर सहानुभूति रहता वाकई में तो आज यहाँ पे भी रहते। चूंकि सिर्फ आर्मी के जवान को पीटा ही नहीं गया, उसके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है। और सिर्फ आर्मी के मान सम्मान की बात नहीं है, आम जनता का भी मान सम्मान है, देश का मान सम्मान है। क्योंकि हम लोग आर्मी के जवानों का कभी भूल सकते हैं क्या कि क्या हम लोग के लिए वो करते हैं। अपना फर्ज, जिस तरह से एसआई ने अपना फर्ज भुला दिया, उनका क्या कर्तव्य था, कैसे उन्होंने काम किया। अगर आर्मी के जवान भी बॉर्डर पे अपना फर्ज भूल जाएं तो हम आप वो आर्मी और वो जो वो पुलिस अब एसआई हैं, वो चैन से काम कर पाएंगे क्या? उनका परिवार भी। मेरा नाम संजय मिश्रा है। क्या करते हैं? मैं भी यूट्यूब चैनल न्यूज़ चलाता हूँ और अपना बिजनेस भी है। और शायद यूट्यूब चैनल, यूट्यूबर को और फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया है, उसका कहीं ना कहीं सब लोग धन्यवाद दे रहा है। मैं ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी घटनाएं बड़े बड़े चैनल वाले तो दिखाते नहीं, देश के बड़े बड़े पत्रकार तो दिखाते नहीं। तो हम जैसे यूट्यूबर, आप जैसे लोग, जितने लोग हैं, सबका बहुत ही धन्यवाद। और सब लोग इस बात को मान रहे हैं, हम जनता भी मान रही है कि जब से सोशल मीडिया आया है, छोटी छोटी जगहों पे जो घटनाएं हो रही है बड़ी बड़ी, वो हम लोग दिखाने का काम कर रहे हैं। एक आर्मी के जवान राधा मोहन गिरी को जबरन एक पुलिस के एसआई के द्वारा गिरफ्तार करने के मुहिम में यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया था। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं अमित कुमार राय, आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़। जय हिंद।